ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमारा ये है ना। अब इसमें हमने आपको क्या कहा था कि एक टेक्स्ट को मेजर कर लेना है, ये कर लिया आप लोग। ठीक, सिमिलरली कुछ बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है। ठीक है, इसको भी मेजरमेंट कर लेना था। इसके बाद हमने कहा था कि आपको एक टेक्स्ट को, जैसे ब्रांच नेम को एक बार मेजरमेंट कर लेना है। कर लिया, यहाँ तक हो गया है। तो बाकी और कोई टेक्स्ट नहीं है, ये एक बॉक्स था, ये इसको भी कर लिए। इसको किए कि नहीं किए? नहीं, इसको करना है ना, ये भी तो टेक्स्ट बॉक्स है ना। ठीक है, इसको अभी करिए। उसके अलावा बाकी सब सिमिलर है। मतलब अगर हम इतना मेजरमेंट कर लें तो इस फॉर्म को हम इजीली बना सकते हैं एज इट इज। ठीक है, ये किसी ने मेजरमेंट किया है क्या इसको? है? चलिए, तो आते हैं हम लोग अपने MS वर्ड में। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसका मेजरमेंट है, रहने दीजिए, आप लोग मत करिए। ये जो बॉक्स है आपको इसके अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना है या इसके अकॉर्डिंग? मार्जिन किसके अकॉर्डिंग सेट होगा? ये वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग या ये वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग? कौन सा वाला? मतलब बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला। तो ये है, ये एडजस्ट हो जाए हमारे पेज में, ऐसा हमको मार्जिन सेट करना है। ठीक हो गया। एक बार दाएं बाएं से हमने चेक कर लिया, एक बार हम लोग टॉप बॉटम से भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये है एक बॉटम में, टॉप में ये भी है और टॉप में ये भी है। तो किसके अकॉर्डिंग मार्जिन सेट होना चाहिए? बॉक्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। नीचे भी देख लेते हैं एक बार, नीचे यहाँ पे ये है, तो ये तो लास्ट यही हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग। तो एक अगर हम लोग मिनिमम देखें तो ये कितना लग रहा है आपको? 0.5? नो, 0.25। 0.25 मिनिमम मार्जिन, मिनिमम। ठीक है, ये कितना लग रहा है? अगर ये 2.5 होगा तो ये डबल दिख रहा है आपको, 0.5 हो सकता है। तो ये आपको पहले देख लेना है कि हमारा जो काम है वो कितने के मार्जिन में सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? सबसे पहले तो आप बड़ा बॉक्स ले लेंगे, मतलब कौन सा चीज ऐसा है जो लेफ्ट राइट से सबसे बड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये लेफ्ट राइट में सबसे बड़ा ये वाला बॉक्स है। तो हम लोग इसका मार्जिन देख लेंगे कि पेज से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपको टॉप बॉटम में एक बार सर्च कर लेना है कि टॉप बॉटम में सबसे पहले कौन है। तो ये वाला बॉक्स है। नीचे जाते हैं तो ये है। क्लियर हो गया? तो अब हमारा पेज का सेटअप हमको मिल गया है। तो अब सबसे पहले हम पेज का सेटअप बना लेते हैं। साइज हमारा हो जाएगा A4। ठीक है, मार्जिन में आते हैं, कस्टम मार्जिन। टॉप बॉटम में 0.5 रहेगा, ठीक है ना, और लेफ्ट राइट में 0.25 एंड 0.25। दैट्स इट। क्लियर हो गया? कोई इशू यहां तक? पक्का? ठीक। अब आते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कितना था? 6 0 6 0 0.60 6 3 0.63। नहीं, गड़बड़ करेंगे तो फिर यहां तक में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो 0.63 है। अब इसमें दो बातें होंगी कि इसका फेस कौन सा है, मतलब फॉन्ट कौन सा है और फॉन्ट का साइज कितना है। दो बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉन्ट का फेस मिला लेते हैं। एक एग्जैक्ट तो नहीं होगा पर आसपास हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक ये टेक्स्ट जो है वो एक दो एंटर यूज है, तो हमने भी एक एंटर यूज कर लिया, सेंटर बना लिया। ठीक है, कैप्स लॉक यूज किया और हमने लिखा अकाउंट। आई थिंक फॉन्ट फेस मैच कर रहा है। यस और नो?
मैच कर रहा है? बड़ा छोड़ दीजिए, वो तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी और मैच करने लगा? ठीक है। अभी अगर आपको फॉन्ट का फेस देखना है तो हमने क्या किया, यहां पे जाते हैं और ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो फॉन्ट का फेस चेंज होता है, हो रहा है ना? हमने एक टेक्स्ट लिखा और हम चाहते हैं कि कौन से फॉन्ट में ये टेक्स्ट कैसा दिखेगा, उसके लिए आपको जाना है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे। ठीक है, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। आपने क्या किया है, ये टेक्स्ट लिखा है, इसको सेलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे चले गए। अब ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा और यहां से फॉन्ट दिखेगा। अब आप स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको यहां पे फॉन्ट का फेस दिखने लगेगा कि किस फॉन्ट में अकाउंट कैसा दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई? तो फॉन्ट का फेस अगर कहीं मैच कराना हो तो आप कैसे मैच कराएंगे? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में चले जाएं, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको सेलेक्ट कर लें, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में चले जाएं और एरो की से जब भी आप अप एंड डाउन करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको नीचे दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो हमारा फॉन्ट मैच कर रहा है वो एरियल मैच कर रहा है, ये तो हम इसी को रहने देते हैं। तो ये एक चीज हम लोग क्लियर कर लिए कि फॉन्ट का फेस कैसे मैच कराएंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम फॉन्ट का साइज कैसे मैच कराएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं, एक लाइन लिया, शिफ्ट के साथ बनाइएगा, लाइन सीधी बनेगी। अब बताइए इस अकाउंट का साइज कितना था? 0.63। तो ये जो अकाउंट है वो इसके साइज में आ जाना चाहिए। दैट्स इट। तो ये बड़ा है, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि ये साइज तो नहीं चलेगा, है ना? समझ आया? ये जो लाइन बनाई इसको हम लोग स्केल के तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब हम इसको क्या करते हैं, जो 11 है उसको हम लोग 10 कर लेते हैं, 10 में भी काम नहीं बना, 9 कर लेते हैं, 9 में बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, सॉरी 9 में आ रहा है, आ जा रहा है 9 में, चलेगा? देखिए सही है। तो अभी हम लोग कितना थे, 11-12 में थे। तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फॉन्ट का साइज बड़ा है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, एक लाइन को एक स्केल की तरह यूज किया और हमने साइज निकाल लिया कि ये जो हमारा अकाउंट लिखा हुआ था इसमें वो कितने का साइज का है, 9 के साइज का है। क्लियर हुआ यहां तक? बात समझ में आ गई? चलिए अब बाकी चीजें हम लिख देते हैं, या हम यहां से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो आप लिखिएगा इसको। अब ये 11 का साइज दिख रहा है, हमको 11 नहीं चाहिए, ये हमारा साइज कितने का था, 9 का था, और फॉन्ट कौन सा था, एरियल था। ठीक हो गया? अब कहां से एंटर लगा हुआ है, पार्ट 1 और यहाँ पे कंडीशंस। ओके, नो प्रॉब्लम, पार्ट 1 और उसके बाद कंडीशन। अब इसमें इशू क्या है कि आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इसको कम करेंगे, ख़त्म करेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यस और नो? किसी को दिक्कत है? लेकिन हम इस काम को पेज पे नहीं करेंगे। अगर हम इस काम को पेज पे कर देंगे तो फिर हमको एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया और हम इसको इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कट करते हैं। ओह सॉरी,
ओ, इसमें पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। बाद में हम इसके लाइन को नो लाइन और नो फिल कर लेंगे। कोई इशू यहाँ तक? पक्का? नो फिल कर देते हैं, नो लाइन बाद में कर लेंगे। ओके हो गया, पहला काम कंप्लीट, हाँ या ना? ठीक। इसके बाद ये जो बॉक्स है ये हमारा लोगो का है, तो हम इसको एक बॉक्स ले लेते हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग इसको लोगो यूज़ कर लेंगे। इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं, एक बॉक्स ले लिया। इसका साइज़ क्या है? नहीं मेज़र किया आप लोग, करिए। क्या है 2.48 में? क्या है हाइट? वेथ है। और हाइट कितना है? 0.72 और वेथ कितना है? 2.48 ना, गड़बड़ हो गया ये तो, स्क्वायर दिख रहा है ये। अरे इसका मेजरमेंट करना है, इसका, इस वाले बॉक्स का 1 पॉइंट क्या? 1.50 वेथ 1.50 और हाइट भी आसपास उतना ही होना चाहिए। अरे इतना टाइम लगेगा? लाइए स्केल लाइए। हाँ बताइए क्या हुआ इसका? हाइट है 0.9291 और वेट कितना है? 1.47। कितना है? 1.50। ऐसे कैसे हो रहा है? चलिए अभी 47 रखते हैं। अब ये जो बॉक्स है ये हमारा कहाँ पे है? एकदम पोजीशन इसका है टॉप लेफ्ट का, यस ना? ठीक है। इस बॉक्स का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए? इसका है हम इसका पोजीशन बना दे रहे फिलहाल के लिए टॉप सेंटर। ठीक है, ये नीचे आएगा आई थिंक यहाँ तक। कहाँ तक है देख लेते हैं। यस, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा बॉटम से ऊपर कर दिया। ठीक हो गया। एक और बॉक्स यहाँ पे है ना? नहीं, यहाँ पे एक SBI का लोगो है, तो वो हम लोग इसके लिए भी एक बॉक्स लगा देंगे फिलहाल के लिए। तो इसका भी मेजरमेंट आप लोग कर लीजिएगा, एक बॉक्स डाल दीजिएगा। किए हैं? बताइए। एक मिनट, इसी का हम कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट बना लेते हैं। बताइए तो इसका साइज क्या है? बताइए ना। वेथ हाइट कितना है? 1 पॉइंट हाइट 0.42 और वेथ कितना है? हाँ ठीक है। अब इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है ये, पर ये यहाँ पे नहीं है, नीचे है। तो ये हमारा बन गया लोगो के लिए। करेक्ट हो गया। नहीं, एग्जैक्ट तो यहाँ तक नहीं टच किया है, यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये टच तो नहीं किया, तो इसका मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ है ये, समथिंग लाइक ये। हो गया काम? यहाँ तक का काम हो गया? यस और नो? हो गया ना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना ये। तो ये आपको बोला गया था ब्रांच नेम को आपको देखना है कि इसका क्या साइज आ रहा है।
या इसका डेट आपको देख लेना था कि डेट का क्या आ रहा है। ठीक है, किए इसको? ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ब्रांच नेम लिख लेते हैं। ओके, ब्रांच नेम लिख लिया। और फिर से अब इसको हमको मेज़र करना है, तो मेजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं, है ना। अब बताइए तो कितना है? 0.44 ना। तो इतना में ब्रांच नेम आपका आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना किस तरीके से फॉन्ट का फेस सेट करना है। होम में आते हैं और ये हमारा ये नहीं होगा, हमारा होगा एरियल। अब हम इसको छोटा करते हैं। 8 नहीं आ रहा ना, 6 5 5 में छोटा हो गया 5.5। ठीक है, तो ये 5.5 का फॉन्ट आपको मिला। समझ आया आपको कि किस तरीके से आप टेक्स्ट के साइज को और टेक्स्ट के फेस को ट्रैक करेंगे? यहां तक क्लियर हुआ? बाकी बॉक्स पे काम करना तो क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल देंगे ताकि हम इसको बार बार डुप्लीकेट कर सकें। तो सिंपल सा काम करेंगे, इंसर्ट। अब यहां पे एक इशू आएगा, आपको इशू भी समझा देते हैं। अब जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी मार्जिन नहीं होंगी। ठीक है, कोई भी मार्जिन अब अपने को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मार्जिन आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पे चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में आ गए। ये जो इंटरनल मार्जिन है इसको हमने कहा 0, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद हमने कह दिया कि ये सेंटर होगा। ठीक है, ओके करते हैं। इतना करने के बाद भी इसके अंदर कुछ मार्जिन ऐड हो जाती हैं। कहाँ से ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये 1 होना चाहिए और इसके अंदर ये रिमूव होना चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना। अभी तक जो आप काम किए थे वो पेज के अंदर किए थे, ये इसमें जो काम हुआ था वो इस टेक्स्ट बॉक्स पे हुआ था। अगर आप नया टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं तो फिर आपको ये दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ आ गया? मतलब पैराग्राफ का भी मार्जिन खत्म कर दिया और टेक्स्ट बॉक्स की भी मार्जिन को खत्म कर दिया। अब क्या करें, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं, नहीं तो ये कट करेंगे तो दिक्कत करेगा। कट, सॉरी, वही नो इशू। इसको यहाँ से पकड़ के, यहाँ से इसको पकड़ के सीधा हम इसको ले जाकर रख दिया, नहीं गया। चलिए कॉपी करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? यू कैन नॉट पुट ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन टू टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ये है ही नहीं क्या? कॉपी एंड पेस्ट। ओके, नहीं आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ध्यान दो, अब अपने को पता चल गया ना कि कितने का टेक्स्ट का साइज है, कितना? 5.5। और यहाँ पे लिखना है अपनों को ब्रांच नेम। हाँ,
हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है? सेंटर बना दिया, थोड़ा सा जूम को बड़ा करते हैं। अब हमारा जो बॉक्स है वो कितने का है? अच्छा, इसको हम ये करेंगे डेट, ब्रांच नेम। अब साइज पता चल गया ना सबका, तो पहले हम डेट कर लेते हैं, डेट ना। अब आपका जो टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, जो बॉक्सेस लगे, उसका साइज क्या है? ये वाला 0.88 है, 0.18 ना। और कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 है। तो इसका भी साइज हम 0.18 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसको साथ में एडजस्ट करना है। 0.18 एंड 0.18, सॉरी ये 0.18 नहीं होगा, ये तो ज़्यादा होगा। हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग, आप लोग टेक्स्ट का साइज सही से नापे हैं? किसका? नहीं, 8 आएगा, 19 18 आएगा, थोड़ा सा कम है। हाँ तो 1 माइनस कर, वह थोड़ा सा ही माइनस करना है। ये जो टेक्स्ट का साइज है ये हमको थोड़ा सा कम लग रहा है, ये मे बी 6 होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा इसको कम नापे हैं, क्योंकि इस 5.5 का फॉन्ट पढ़ने में भी नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि 6 का भी पढ़ने में नहीं आएगा। ये 7 के आसपास में होना चाहिए। खूब अगर कम करेंगे तो 7 करेंगे या 6.5 करेंगे। हम लोग इसको 7 मान के चलते हैं या 6.5 मान के चलते हैं, 6.5 इतना, ठीक है ना। इससे कम करेंगे तो फिर टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आएगा। एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे, पर आपको समझ आ गया ना कि क्या होगा। अपडेट के लिए अपने को क्या चाहिए बताइए? साइज 0.18, 0.18, ठीक हो गया। अच्छा, एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा कि लाइन आपकी बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं ना है। ये देखिए, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये लाइन मोटी है। आप ये रखिए हाफ का, ये 0.75 का है, ये 0.25 का है, ये 0.5 का है, तो ये हाफ वाला लाइन रखिए। समझ आया? नहीं तो लाइन आपकी बहुत मोटी मोटी प्रिंट हो जाएगी। अब ये हमको कितना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 2 4 और 4 8 ना। तो कंट्रोल डी किया, ठीक है, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 हो गया काम। और उसके बाद हमने इसको क्या कहा कि इसका भी लाइन अभी नहीं रखते हैं, लाइन के ऊपर कोई काम नहीं करते, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी। और इसमें क्या होगा हमारा? ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये हम लोग को नहीं बनाना था। हम लोग को इसमें लिखना भी है ना, इसमें लिखना भी है हम लोगों को, तो हम इसको हटा देते हैं। ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये वाला ही चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक टेक्स्ट होगा, और टेक्स्ट कैसा होगा? मेरा थोड़ा लाइट कलर में होगा। कहाँ गया ये? ठीक है, इतना चलेगा। लाइन सेट कर लेते हैं कि लाइन कैसी होगी? 0.5 वाली लाइन होगी, ठीक हो गया। अब साइज बताइए तो 0.18 ठीक है, और ये भी 0.18 होगा। ओके ओके ना। ये हमारा दूसरा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। अब डी डी है, यहाँ पे एम हो जाएगा, एम एम वाई 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 एंड वाई, करेक्ट। कोई इश्यू यहाँ तक नहीं ना। इस वाले का हमने कहा कि इसका जो लाइन होगा ये भी हम लोग वही रख लेते हैं, हाफ का टिका लेते हैं इसको।
ओके, परफेक्ट और नॉट? नहीं, परफेक्ट नहीं है। सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं और यहां से कहेंगे टॉप अलाइन। कौन सा अलाइन? ये टॉप अलाइन, टॉप से बराबर कर दो और फाइनली इसको ग्रुप कर दो। ठीक हो गया? हो गया ना? अब इसको इस वाले ऑब्जेक्ट को सिंपल इस वाले पे देखिए, अब अभी देखिएगा, हमने एक क्लिक किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हमको इस पे काम करना है, इस पे, तो एक और क्लिक हम इस पे करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कील टाइप का दिखाई देगा आपको, मतलब कि इस ग्रुप में ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। ठीक है ना? अब हम इसको क्या करेंगे कि हम फॉर्मेट में जाएंगे और कहेंगे कि इसका लाइन नो लाइन, सॉरी, इट मीन्स हमको अनग्रुप करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप और इसको सेलेक्ट करके हमने कहा कि इसका लाइन नो लाइन होगा। ठीक है? अब ये सिलेक्टेड है, अब हमने फिर से इसको कह दिया कि रीग्रुप कर दो। काम हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बात समझ में? अब ये कहां पे है? आई थिंक ये यहां पे। दैट्स इट। क्लियर? हो गया ना? ओके। हम लोग को ये रखना चाहिए था डुप्लीकेट एक इसका, नहीं तो ये कैसे लिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक बार फिर से अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप, और इसका हमने एक डुप्लीकेट ले लिया और फिर से इसको हमने रीग्रुप बना दिया। अब यहाँ बार बार बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, आपको डुप्लीकेट उठाना है। आप एक बार एक चीज को सेट कर दिए, उसी का डुप्लीकेट पे आपको काम करते चले जाना है। ठीक है ना? किसका साइज बड़ा बता रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। और इसका साइज अपने पास क्या है? इसका साइज कितना होगा? मेरे ख्याल से 6 है ना? 6 है ना जी? 6.5 लिए हैं? बक 6.5। क्या बोले? हाँ, वो नहीं दिखेगा आपको। नहीं, लाइट नहीं, डार्क है, छोटा सा फॉन्ट है ना, इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे का काम, ये ब्रांच नेम, उसके बाद ये ब्रांच कोड, उसके बाद ये। अब बताइए, पॉसिबल है? ये वाला मेजरमेंट किए हैं? ये वाला नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, इसको करिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ये आपका सपोज 0 है, सपोज ये 0 है, तो ये कितनी दूरी पे खड़ा है? एक बार खाली नाप के बताइए तो, ये कितनी दूरी पे खड़ा है? यहां से ये कितनी दूरी पे है? लाओ इसके, लाओ। ढाई से थोड़ा सा कम है, 2.5 से थोड़ा सा कम है। और इसका मेजरमेंट निकाले हैं आप लोग, इस वाले बॉक्स का? बताओ जाजुल, कितना है? ये थोड़ा और अंदर आएगा यहाँ पे, और ये भी अंदर आएगा यहाँ पे। बाद में हम लोग लेफ्ट राइट से बना देंगे, इक्वल कर देंगे।
कंट्रोल डी किया और ये जो है ये कहाँ जाएगा, 2.5 पे जाएगा, 2 और ये 2.5 लगभग यहाँ ना। इसका पोजीशन बना देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या किया, मिडिल लेफ्ट करके इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, एरो की से। लगभग 2 यहाँ है और 2.5 यहाँ, 2.5 से ऊपर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। और इसका कलर जो है वो कैसा है, लाइट ग्रे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए पर्सनल डिटेल, ठीक है। और इसका साइज क्या है, बॉक्स का साइज क्या है बताइए जाजुल। अरे ये वाला, लो स्केल लो। अठारह है, आठ में 2 कम, 8.7.87। हाइट है इसकी 0.18 और ये है 7.87। ये है, लेकिन ये अब हमारे मार्जिन से बाहर जा रहा है, ये चलिए एग्जैक्ट है। और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितने का है, 0.0। तो ये मेरे ख्याल से साइज हो जाएगा 8 या 9 का। और यहाँ पे एक टैब लगा हुआ है, नहीं टैब ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो कुछ स्पेस दे देते हैं, ठीक हो गया। और ये मेरे ख्याल से बोल्ड भी है, 8 में बोल्ड। अब ये इसका फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो स्टेप में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, सेंटर है, ओके। ये रिमूव करना था, जब भी डुप्लीकेट करिएगा याद रखिएगा उसकी सेटिंग चेंज होगी, ठीक है ना, ये वाला खास करके। अच्छा, इसको डिफ़ॉल्ट कैसे करेंगे कि ये सेटिंग बार बार हमको ना करना पड़े, ये भी बता दें। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, ठीक है, आफ्टर बिफोर 0 है, यहाँ पे सिंगल है, आप इसको ना डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा यहाँ से कि ये सेटिंग हमारी डिफ़ॉल्ट रहेगी, तो ये बार बार अब चेंज नहीं होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से सिंपल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। तो अब आप जब भी डुप्लीकेट करेंगे तो सेटिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब आपको जो ये वाला काम करना है यहाँ से यहाँ तक का, वो इसके बीच में ही करना है, मतलब यहाँ से बीच में ही करना है इसके, समझ आ गया, नहीं तो आप पेज से बाहर भाग जाओगे। तो क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हाँ कोई बात नहीं, आप लोग करिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ओके। तो बताइए काम हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ नहीं, इसमें नो फिल नहीं है, इसको नो फिल कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ओके ठीक
ठीक है। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट आउट करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ। अब इसको भी हम लोग कहते हैं नो लाइन। परफेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें आपको वो बॉक्स वाला काम कर लेना है, मतलब ये कितनी लाइनें काम करनी है, 1 2 3 4 और एक 5। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन आपके 5 होंगे। ठीक हो गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फिर अगर आप नीचे आइएगा, नो यहाँ पे है, तो एक इसको भी सेट कर लीजिएगा, उसके बीच में ये उसके नीचे 3 लाइन में काम करना है आप लोग। ओके, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ओवरऑल ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?